हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश की क्लास। तो आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है। सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ना हो तो हमारा चैनल है मैथ्स इंट्रोस्पेक्शन। उस पे जाके वो क्लास 11th का एनसीईआरटी का मैथ पढ़ सकता है। उस पर सारा सॉल्यूशन है मैथ का और इंट्रोडक्शन चैप्टर का समरी सब कुछ है। उस पे जाके वो पढ़ सकता है। आज हम शुरू करते हैं टेंस। तो टेंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्ब क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब क्या होती है? ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। वर्ब या वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहलाता है। वर्ब क्या होता है? ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। यदि हम कोई काम करते हैं तो वो क्या होती है? हमारी क्रिया। हमने कुछ काम किया, तो ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब हम देखते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है? वर्ब का वो रूप, वर्ब के जिस रूप से समय का बोध हो उसे टेंस कहते हैं। मतलब वो कार्य किस समय में हुआ उसका जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? टेंस। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? टेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। टेंस can be classified into 3 types. अब देखते हैं कि टेंस कौन कौन से प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। नंबर फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट टेंस। नंबर सेकंड है पास्ट टेंस। नंबर सेकंड क्या है? पास्ट टेंस। और नंबर थर्ड है फ्यूचर टेंस। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, नंबर सेकंड पास्ट टेंस और नंबर थर्ड फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस होता है जो कार्य चल रहा है। जो कार्य चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस में आता है। मतलब वो समय जो कार्य के वर्तमान में होने का ज्ञात बोध कराए उसे क्या कहती है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जो बीत चुका है, जो पहले हो चुका है उसको क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। इस पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। और जो भविष्य में होने वाला है, या जो आगे होगा, वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य काल। ये 3 टाइप के टेंस होते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आगे जाके क्या सभी टेंसेस, जो ये 3 टाइप के टेंसेस है, तीनों 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। ये 4 रूप कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट सिंपल। नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सिंपल। सेकंड हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस या सिंपल, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको? इंडेफिनिट। सेकंड हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। थर्ड हो जाएगा परफेक्ट। परफेक्ट। और फोर्थ हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट में ले लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में भी ऐसे होगा। अब शुरू करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट से। अब शुरू करते हैं हम नंबर फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान क्या होगी? सबसे पहले हम देखते हैं पहचान कैसे होगी इसकी, कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। मतलब वो काम कैसे होता है, कैसे वो काम हो रहा है, ये सब पाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या पाया जाता है? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। ओके गाइस, इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों की पहचान कैसे होगी? इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है या फिर ते है, आता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेंगे, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, सीता एक मधुर गाना गाती है। तुम एक पत्र लिखते हो। तो जैसे कि ये सब सेंटेंस हो गए, इनकी लास्ट में क्या है? ता हूँ, ती है, ते हो। तो मतलब ता, ती, ते आ रहा है लास्ट में। तो ये किसकी पहचान हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये सभी सेंटेंसेस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हम देखते हैं कि इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उन सब के रूल्स देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सब सेंटेंस बनते कैसे, इनके रूल्स। सबसे पहले देखते हैं हम रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखते हैं रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स आ जाएंगे। फर्स्ट होगा
कि सब्जेक्ट इज सिंगुलर हो, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और सेकंड होगा प्लूरल के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर के लिए क्या होगा। यदि सब्जेक्ट है सिंगुलर तो रूल होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब है, वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गए इसके, वह स्कूल जाता है, तो इसका क्या बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो उसके जगह आ जाएगा ही। अब देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब क्या है, स्कूल जाना, तो जाने की वर्ब होगी गो, गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है, और अब लग जाएगा एस या ई एस, तो इसमें लग जाएगा ई एस, ही गोज टू, अब ऑब्जेक्ट स्कूल, ही गोज टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, माताजी खाना पकाती है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माताजी सिंगुलर है, तो मदर, खाना पकाना कुक आएगा, और कुक के साथ एस, कुक्स दी फूड, मदर कुक्स दी फूड। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, राम रोज अखबार पढ़ता है। राम रोज अखबार पढ़ता है, तो यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए राम पढ़ने की रीड, राम रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, राम रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। अब हम देखते हैं कि यदि हो सब्जेक्ट प्लूरल, यदि सब्जेक्ट हो प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या होगा रूल, प्लूरल के लिए रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे वर्ब पहले से ही प्लूरल होती है। सिंगुलर में हमें सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस लगाना पड़ता है, लेकिन प्लूरल में वर्ब पहले से ही प्लूरल होती है। इसलिए यदि सब्जेक्ट हो प्लूरल तो उसमें एस या ई एस नहीं लगता। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है, वे अपना पाठ याद करते हैं, तो यहाँ पे वे बहुत लोगों की बात हो गई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे होगा प्लूरल, वे की इंग्लिश दे। अब यहाँ पे याद करना है, याद करने का क्या होगा लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी लर्न, और अपना है, वे के साथ अपने की क्या होती है देयर, दे लर्न देयर लेसन। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा हम हॉकी खेलते हैं, तो हम की इंग्लिश वी प्लूरल है, खेलने की प्ले, वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी। तीसरा देखो, तुम
एक पत्र लिखते हो, तो इसकी क्या आ जाएगी? तुम की क्या आ जाएगी? यू। एक बात याद रखना, यू और आई हमेशा प्लूरल लिए जाएंगे। यू और आई के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा वर्ब में, तो इसलिए ये भी प्लूरल का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो यू राइट अ लेटर। तो ये सारे हो गए सिंगुलर और प्लूरल के एग्जाम्पल। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हो गया आपकी फर्स्ट। इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, अभी आप खुद से ट्राई करके देखना। पहला देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस देखते हैं, मोहन हमेशा सच बोलता है। पहला सेंटेंस है मोहन हमेशा सच बोलता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा सेंटेंस होगा हम प्रतिदिन सुबह टहलने जाते हैं। हम प्रतिदिन सुबह टहलने जाते हैं। तीसरा होगा वह अपने मित्र से प्यार करता है। वह अपने मित्र से प्यार करता है। चौथा होगा कोयल मधुर गाना गाती है। पांचवा होगा तोता पेड़ पर बैठता है। छठा होगा तुम रोजाना स्कूल जाते हो। इससे अगला देखेंगे, सातवां होगा अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। आठवां होगा वह प्रतिदिन चावल खाता है। नौवां होगा वह अपनी बहन के साथ दिल्ली जाती है। और लास्ट 10th होगा किसान खेत जोतता है। किसान खेत जोतता है। अब हम शुरू करेंगे रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी दो टाइप्स आ जाएंगे, एक सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो। यदि सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो उसमें कैसे आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एग्जांपल ले लेंगे, तुम बाजार नहीं
जाते हो। इसमें तो सॉरी ये एग्जाम्पल लाया गया प्लूरल का। सिंगुलर का एग्जाम्पल होगा तुम्हारा भाई मुझे नहीं पीटता है। तुम्हारा भाई मुझे नहीं पीटता है। तो तुम्हारा भाई योर ब्रदर, योर ब्रदर सिंगुलर है तो इसलिए पीटने की डज, नहीं हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी डज, प्लस नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी बीट, प्लस ऑब्जेक्ट मी। योर ब्रदर डज नॉट बीट मी। दूसरा ले लेंगे माताजी बाजार नहीं जाती है। तो इसमें क्या जाएगा मदर डज नॉट गो टू मार्केट, मदर डज नॉट गो टू मार्केट। थर्ड ले लेंगे गीता, गीता हिंदी नहीं पढ़ाती है, गीता हिंदी नहीं पढ़ाती है। इसमें क्या जाएगा गीता डज नॉट टीच हिंदी, गीता डज नॉट टीच हिंदी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सिंगुलर के। अब हम देखते हैं प्लूरल हो तो क्या होगा। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ प्लूरल। यदि सब्जेक्ट इज प्लूरल, यदि सब्जेक्ट हो प्लूरल तो रूल क्या होगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नोट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी डू, वहाँ पे क्या आती थी यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या आती थी डज आती थी, और यदि सब्जेक्ट हो प्लूरल तो क्या आती है डू आती है। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो हम कैसा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, तो क्या आ जाएगा वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब आ जाएगा कुछ लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, कुछ लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्या आ जाएगा सम बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब टू, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में। एक और एग्जांपल लेंगे, तीसरा एग्जांपल लेंगे मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता हूँ। एक बात ध्यान रखेंगे, मैं और तुम के साथ डू आएगा, मैं और तुम के साथ डू आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आई डू
नोट कंप्लीट माई होमवर्क। आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब डू, नोट आ गया, कंप्लीट आ गई वर्ब, माई होमवर्क ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहला सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस लेंगे, रवि का भाई गाली नहीं देता है। दूसरा लेंगे, अच्छे लड़के बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते हैं। तीसरा सेंटेंस लेंगे, मैं बैंगन नहीं खाता हूँ। चौथा सेंटेंस लेंगे, राधिका गाना नहीं गाती है। पांचवा सेंटेंस लेंगे, श्याम झूठ नहीं बोलता है। छठा सेंटेंस लेंगे, रमेश रोज नहीं नहाता है। सातवां सेंटेंस लेंगे, वह अपनी हिंदी की पुस्तक नहीं पढ़ता है। आठवां सेंटेंस लेंगे, राम बाजार से फल नहीं लाता है। नौवां सेंटेंस लेंगे, वह गरीब की सहायता नहीं करता है। 10वां सेंटेंस लेंगे, वे नदी से पानी नहीं पीते हैं। तो ये 10 सेंटेंस हैं, इनका सॉल्यूशन मैं अगली क्लास में डाल दूंगा। अब हम शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या शुरू करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम शुरू करते हैं रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी इसमें भी दो टाइप हो गए। फर्स्ट टाइप क्या होगा? सिंपल इंटरोगेटिव, और सेकंड टाइप क्या होगा? जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आती है, जैसे कब, कहाँ, कितना, क्या हुआ, ये सब आते हैं। और सिंपल इंटरोगेटिव है जिस सेंटेंस में शुरू में क्या आता है, शुरू में क्या आता है। क्या तुम स्कूल गए? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? ऐसे।
तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरोगेटिव। इसमें भी दो पार्ट आ जाएंगे, एक तो अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, और दूसरा आ जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, क्या वह प्रतिदिन चावल खाता है? क्या वह प्रतिदिन चावल खाता है? क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जैसे क्या वह मंदिर नहीं जाता है? यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आता, नहीं ना आए, तो उसे कहेंगे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। और यदि सेंटेंस में नहीं आ जाता है, नोट आ जाता है, उसे क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या वह मंदिर नहीं जाता है? तो ये क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब रूल्स होगा अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का रूल्स क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले डू या डज। वो रूल सेम है, यदि सिंगुलर हो तो डज और प्लूरल हो तो डू। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा सब्जेक्ट, उसमें भी ऐसे ही डू या डज, डू या डज। यदि सिंगुलर तो डज और फिर डू, यदि प्लूरल हो तो डू। अरे प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट सब्जेक्ट के बाद आता है, नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जांपल देखिए। सबसे पहले तो वही ले लीजिए, क्या वह प्रतिदिन, चावल की जगह कुछ और ले लीजिए, रोटी खाता है? तो इसे क्या करेंगे? सबसे पहले डू या डज। तो वह कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आएगा? डज। यहाँ पे आएगा डज। वह सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, रोटी चपातीज, चपाती प्रतिदिन डेली। डज ही ईट चपाती डेली? ऐसे। दूसरा ले लेंगे ये नीचे से, क्या वह मंदिर नहीं जाता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? वह फिर से सिंगुलर है, तो डज ही गो टू, डज ही नोट आएगा यहाँ पे, डज ही नोट गो टू टेम्पल? डज ही नोट गो टू टेम्पल? डज ही नोट गो टू टेम्पल? ऐसे आ जाएगा। तीसरा देखेंगे, क्या लड़के शोर करते हैं? क्या लड़के शोर करते हैं? तो लड़के प्लूरल आ गए अब की बार, तो इसके साथ क्या आएगा? डू। क्या आएगा? डू। डू द बॉयज, डू द बॉयज मेक अ नॉइस? डू द बॉयज मेक अ नॉइस? डू द बॉयज मेक अ नॉइस?
ऐसे बन जाएगा। अब हम देखते हैं जिन क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आएगा वे कैसे बनेंगे, उनका रूल देखते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो देखते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी दो टाइप्स आएंगे, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। सबसे पहले आप ये देखिए कि किस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होगी। उसके लिए मैं एक न्यू पेज ओपन कर रहा हूँ। यदि क्वेश्चन वर्ड है क्या तो उसके लिए क्या यूज होगा। यदि क्वेश्चन वर्ड है क्या तो उसके लिए क्या यूज होगा, वोट। यदि क्वेश्चन वर्ड है क्यों तो उसके लिए यूज होगा व्हाई। यदि क्वेश्चन वर्ड है किसका तो इसके लिए यूज होगा किसका के लिए क्या यूज होगा, विच। कौन, कौन के लिए वो। कब, कब के लिए व्हेन। कौन सा या कौन सी के लिए विच। कितना। यदि काउंटेबल है, काउंटेबल है, और यदि अनकाउंटेबल है, तो यदि सब्जेक्ट काउंटेबल है तो उसके लिए होगा कितना का, कितना की इंग्लिश यूज हाउ मैनी। और यदि अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। और क्या, और रह गया आपका, ये इतने हैं। अगर और कोई होगा सेंटेंस में तो मैं बता दूंगा। अब देखते हैं रूल। यदि अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए क्या रूल होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, तुम कितना दूध पीते हो। यदि देखो क्वेश्चन वर्ड यदि है हाउ मच या हाउ मैनी तो डू या डज सब्जेक्ट के बाद आएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड हाउ मच या हाउ मैनी है तो डू या डज से पहले जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, जिसकी बात हो रही है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना दूध की बात हो रही है तो हाउ मच। कितना की इंग्लिश क्या बताई थी मैंने, हाउ मच या हाउ मैनी। यदि काउंटेबल है तो हाउ मैनी, यदि अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। तो यहाँ पे दूध क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए हाउ मच आएगा। तो दूध पहले आएगा, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसकी बात हो रही है वो
क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ जाएगा। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। दूसरा देखिए, तुम क्या नहीं खाते हो, तुम क्या नहीं खाते हो, तो व्हाट डू यू नॉट ईट, व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर प्लूरल है इसलिए डू आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब रह गई यहाँ पे, वर्ब आएगी पहले, प्लस वर्ब आ गई प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू नॉट ईट। तीसरा सेंटेंस देखिए, मोहन कहाँ जाता है, क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, सॉरी आज मेरी फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो रही है, सॉरी फॉर दीज मिस्टेक्स। प्लस यहाँ पे भी ऐड कर लीजिए क्वेश्चन मार्क में, ओके ये सेंटेंस है इनमें भी लगा दिए। तो अब शुरू करेंगे हम, मोहन कहाँ जाता है, तो वेयर, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज, वेयर डज मोहन गो, वेयर डज मोहन गो। तो ये सेंटेंसेस है कुछ, ये देख लेंगे आप एग्जांपल, समझ में आ गए होगा। देखो इसमें देखो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर डू या डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ऐसे ही एग्जांपल है, ये देख लेंगे। अब हम एक एक्सरसाइज दूंगा मैं, उसको आप करके देखना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। मैंने आपको 3 एक्सरसाइज दिया है, एक अफर्मेटिव की, एक नेगेटिव की, एक अब इंट्रोगेटिव की दूंगा। तीनों एक्सरसाइज आप करके देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज इंट्रोगेटिव की एक्सरसाइज। पहला सेंटेंस, अब पहला सेंटेंस लिखेंगे, क्या तुम अपने बड़ों का सम्मान करते हो। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या तुम सुबह भगवान की प्रार्थना करते हो, क्या तुम सुबह भगवान की प्रार्थना करते हो। तीसरा देखेंगे, मोहन कौन सी पुस्तक पढ़ता है। चौथा देखेंगे, निशा कौन सा विषय पढ़ाती है। पांचवा देखेंगे, रीना किस विद्यालय में नौकरी करती है। छठा देखेंगे, हम कहाँ जाते हैं। सातवां देखेंगे, कुछ लड़के
कुछ लड़के मैदान में क्या खेलते हैं? कुछ लड़के मैदान में क्या खेलते हैं? 8वां देखेंगे, पिताजी रोज कहाँ जाते हैं? 9वां देखेंगे, तुम्हारे घर पर रोज कौन आता है? 10वां सेंटेंस देखेंगे, क्या वह गृहस्थी का सब काम कर सकती है? गृहस्थी के काम की इंग्लिश क्या होती है? डोमेस्टिक वर्क। क्या वह गृहस्थी का सब काम कर सकती है? तो ये आपके 10 सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इन सब के सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप इन तीनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना। ये वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, इसके सॉल्यूशन की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। एंड यदि किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ना हो तो हमारा एक चैनल है मैथ्स इंट्रोस्पेक्शन, उस पर जाके वो 11th का NCERT का मैथ पढ़ सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।